इजराइल हमास के बीच 4 दिनों के युद्ध विराम की सहमति बन जाने के बावजूद ये अभी लागू नहीं हुआ है। इसे गुरुवार यानी कि 23 नवंबर को इजराइल के स्थानीय समय के हिसाब से सुबह 10 बजे से लागू किए जाने की बात सामने आई थी, लेकिन अब इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से कहा गया है कि ये शुक्रवार से पहले लागू नहीं हो सकता। वॉर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भी इजराइल ने 24 घंटे का समय इसलिए लिया ताकि फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने के फैसले के खिलाफ अगर कोई इजरायली सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे तो जा सके। अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो, क्योंकि यहाँ 150 फिलिस्तीनी कैदियों को छोड़े जाने से अहम है 50 इजरायली बंधकों की रिहाई। लेकिन फिर भी युद्ध विराम लागू होने में देरी क्यों हुई है, इसके पीछे की वजह साफ नहीं है। माना जा रहा है कि युद्ध विराम की शर्तों को लेकर अभी भी कुछ पेंच है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से युद्ध विराम जो है वो टला है, जो तयशुदा समय था उस पर वो लागू नहीं हुआ है। कतर और मिस्र की मध्यस्थता में जो डील हुई उसके मुताबिक युद्ध विराम के दौरान हमास को 50 इजरायली बंधकों को रिहा करना है। बदले में इजराइल भी अपनी जेलों में बंद 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। युद्ध विराम 4 दिनों का होगा और इन 4 दिनों में गाजा पट्टी में बड़ी मात्रा में मदद सामग्री पहुंचाई जाएगी। इजराइल ने अपनी तरफ से ये भी कहा है कि अगर 10 बंधकों की रिहाई करता है, मतलब हर 10 बंधकों की रिहाई के बदले वो युद्ध विराम 1 दिन और के लिए बढ़ाएगा, यानी 10 बंधक हमास छोड़ेगा तो युद्ध विराम 4 से 5 दिन हो जाएगा। अगर 10 को और छोड़ेगा तो 6 दिन हो जाएगा। हमास के पास 240 बंधक हैं। 4 दिनों के युद्ध विराम में वह सिर्फ 50 बंधकों को छोड़ेगा। इससे बाकी बचे बंधकों के परिजनों में नाराजगी है कि आखिर सबको छुड़ाने की डील क्यों नहीं की जा रही। गाजा में जिस तरह के खतरों की हालत है, वहाँ जो बंधक हैं उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। बंधकों की रिहाई के लिए उनके परिजनों के नेतृत्व में तेल अवीव में लगातार प्रदर्शन हुए हैं। सभी अपनों की रिहाई चाहते हैं। इस बात को लेकर पीएम नेतन्याहू पर जबरदस्त दबाव है। नेतन्याहू बार बार ये कह चुके हैं कि बिना बंधकों की रिहाई के कोई सीज फायर नहीं होगा। एक बार तो यहाँ तक कह दिया था कि हमास बेशक सभी बंधकों को छोड़ दे, लेकिन इजराइल हमले नहीं रोकेगा, क्योंकि युद्ध विराम का मतलब होगा हमास के सामने आत्मसमर्पण। लेकिन घरेलू दबाव की वजह से वे अपना ये रुख छोड़ने को बाध्य हुए हैं। उन्होंने 4 दिनों के युद्ध विराम की एवज में 50 बंधकों की रिहाई के डील को एक बेहतर डील बताया और इसे लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया भी कहा कि उन्होंने बेहतर डील कराने में मदद की है। लेकिन इजराइल में पूछा जा रहा है कि बाकी 190 बंधकों का क्या होगा। हर 10 बंधकों के बदले अगर 1 दिन और युद्ध विराम बढ़ाने के प्रस्ताव को हमास नहीं मानता है तो फिर 4 दिनों में ही युद्ध विराम खत्म हो जाएगा। और जैसा कि नेतन्याहू ने कहा है कि युद्ध विराम की अवधि खत्म होने के बाद इजराइल जो है वो फिर से जोरदार हमले करेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि युद्ध खत्म नहीं हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हो रहा, युद्ध जारी रहेगा और हमास के खात्मे तक युद्ध जारी रहेगा। ऐसे में 190 बंधकों की रिहाई का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा जब ये 4 दिनों की अवधि खत्म हो जाएगी तो, और इजराइल के हमले फिर से शुरू हो जाएंगे उसके बाद। इसलिए 50 ही नहीं, सभी 240 बंधकों के परिजन चाहते हैं कि उनको हर हाल में एक साथ छुड़ाया जाए। जाहिर है कि नेतन्याहू पर सभी बंधकों को छुड़ाने का जबरदस्त दबाव है, लेकिन सभी बंधकों की एक मुश्त रिहाई का फिलहाल कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। युद्ध विराम की सहमति बन जाने के तुरंत बाद नेतन्याहू ने बयान दिया कि युद्ध विराम की अवधि खत्म होने के बाद हमले फिर से शुरू होंगे। इस स्थिति में बात ये बनती है कि अगर हर दिन 10-10 बंधकों की रिहाई को हमास तैयार भी हो जाता है तो युद्ध विराम 90 दिन और बढ़ सकता है, यानी कि कुल 23 दिनों का युद्ध विराम होगा। तो क्या 23 दिनों तक गाजा के भीतर इजराइल की सेना हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी? किसी भी सैन्य अभियान की सबसे खराब रणनीति ये मानी जाती है कि दुश्मन के इलाके में बिना सैन्य ऑपरेशन के सेना का खाली बैठना। सैनिकों का अगर खाली बैठना इस तरह से संभव है तो उसके अपने खतरात हैं। जानकार बताते हैं कि 23 दिन तो क्या
4 दिन भी बिना हमले के गाजा की ज़मीन पर बैठना इजराइल की सेना के लिए भारी पड़ सकता है। ये भी आशंका है कि इस अवधि का इस्तेमाल हमास जवाबी हमले के लिए खुद को तैयार करने और संगठित करने में करेगा। एक पेंच ये भी है कि 4 दिनों के युद्ध विराम में वे लोग अपने घरों को नहीं लौट पाएंगे जो घर बार छोड़कर भागने को मजबूर हुए हैं। गाजा पट्टी में एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने को मजबूर हुए हैं, खासतौर पर जो उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा चले गए हैं। उत्तरी गाजा से लाखों लोगों को इजराइल ने दक्षिणी गाजा जाने को मजबूर किया है। उसकी दलील ये रही है कि सैन्य अभियान में जो आम नागरिक हैं उनकी जान ना जाए, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि आम नागरिकों पर भी हमला हो रहा है, उनकी रिहायशी इलाकों पर भी हमला हो रहा है और इसमें उनकी जान जा रही है। 11,000 या 12,000 के आसपास लोगों की जान जा चुकी है। इसलिए इजराइल ने इसकी दलील देते हुए कहा कि जो लोग हैं वो दक्षिणी गाजा चले जाएं। लेकिन युद्ध विराम से अगर लाखों लोगों को कोई राहत नहीं मिलती है तो फिर इसके औचित्य पर सवाल उठना लाजिमी है। हमास ने पहले एक प्रस्ताव रखा था कि पूर्ण युद्ध विराम के बदले वह बंधकों की रिहाई को तैयार है, लेकिन तब इजराइल पीएमओ की तरफ से बयान जारी कर कहा गया था कि जो हमास है वो बेशक सभी बंधकों को छोड़ दे, लेकिन युद्ध विराम नहीं होगा। जाहिर है कि तब इजराइल को अपनी सैन्य ताकत पर अत्यधिक भरोसा था। उसके पास सैन्य ताकत है भी और इसी के बूते गाजा पट्टी में लगातार वो ऑपरेशन भी चला रहा है। लेकिन उसे लगा था कि वह जमीनी अभियान चलाकर बंधकों को छुड़ा लेगा, लेकिन कई हफ्तों के सैन्य अभियान के बावजूद वह गाजा से एक भी बंधक को नहीं छुड़ा पाया है। जाहिर सी बात है कि जो 4 बंधक पहले छोड़े गए, जो कि महिलाएं थीं, 2 पहले माँ बेटी और उसके बाद 2, वो जो छूटे हैं वो भी कतर की मध्यस्थता की वजह से, और 2 महिलाओं को जो बाद में जो बुजुर्ग महिलाओं को छोड़ा वो हमास ने कहा कि मानवीय आधार पर उनको छोड़ रहा है। हमास ये भी कह चुका है कि इजराइल के हमले में कई बंधक मारे गए हैं। बेशक वो हमले रोकने को लेकर ऐसा कह रहा हो कि इजराइल पे से दबाव बनेगा, लेकिन इजराइल के हमलों से बंधकों को भी तो खतरा है ही, ये बात तो सच है। हमास के ठिकानों पर हमले में वहाँ रखे गए बंधकों की भी जान जा सकती है। इस बात की जो आशंका है वो लगातार बनी रहती है, यानी कि सैन्य तरीके से बंधकों को छुड़ाने की कोशिश अब तक जो है वो कामयाब नहीं हुई है, विफल रही है, और इसलिए भी इजराइल सीज फायर के लिए तैयार होने को मजबूर हुआ है। सीज फायर को लेकर इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत रहा है। उत्तरी गाजा से इजराइल ने लाखों लोगों को दक्षिणी गाजा भागने को मजबूर किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी गाजा पट्टी में मानवीय त्रासदी की स्थिति है। खाने पीने की चीज़ों से लेकर दवा और ईंधन तक की किल्लत है। युद्ध विराम के दौरान बड़ी मात्रा में मदद सामग्री गाजा भेजे जाने पर सहमति बनी है, लेकिन इजराइल को अब भी शक है कि आम फिलिस्तीनियों के लिए भेजे जाने वाली मदद सामग्री को हमास हड़प सकता है और अपनी लड़ाई को और लंबी खींचने के लिए और उस लड़ाई में टिकने के लिए वो अपने आप को तैयार कर सकता है उन सामग्रियों का इस्तेमाल करके। खासतौर पे ईंधन को लेकर बड़ा सवाल उठाता रहा इजराइल कि वो हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, बल्कि इजराइल उसको अपने सैन्य अभियान में इस्तेमाल करेगा। हमास ने पहले एक और शर्त रखी थी, कहा था कि इजराइल की जेलों में बंद करीब 6,000 लोगों को, जो फिलिस्तीनी लोग वहाँ बंद है, उनको रिहा किया जाए तो वो बंधकों को छोड़ देगा। इजराइल इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। अभी 150 फिलिस्तीनियों को रिहा करने को तैयार हुआ है। हालांकि उसने 300 कैदियों की लिस्ट बनाई है, वो इसलिए ताकि अगर हमास 50 की बजाय 100 बंधकों को छोड़ने को तैयार हो जाए तो इजराइल भी 150 की बजाय 300 कैदियों को छोड़ देगा। इसलिए उसने पहले लिस्ट बना ली है ताकि अपनी तैयारी पुख्ता रखे, और उस लिस्ट को जो है वो इजराइल की तरफ से जारी भी किया गया है। सीज फायर की सहमति बनाने में कतर और मिस्र ने अहम भूमिका निभाई है। ये दोनों देश पूर्ण युद्ध विराम की वकालत भी करते रहे हैं। अगर किसी भी तरीके से पूर्ण युद्ध विराम कराने में वे सफल होते हैं तो ये आम फिलिस्तीनियों के लिए सबसे बड़ी राहत की बात होगी। युद्ध के फैलने का खतरा भी कम से कमतर होगा। लेकिन फिलहाल पूर्ण युद्ध विराम तो दूर की कौड़ी ही लगती है, और जो एक 4 दिनों की युद्ध विराम की सहमति बनी है, फिलहाल वो भी समय पर लागू होता नजर नहीं आ रहा। इंतजार रहेगा कि क्या शुक्रवार से ये लागू होता है या फिर उसमें और डिले होता है।